कि रिलायंस सिर्फ मोबाइल नेटवर्क और रिफाइनरी के दम पर दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बना हुआ है, तो आप भारतीय कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी तस्वीर को देखने में चूक कर रहे हैं। क्योंकि मुकेश अंबानी अब एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक फ्यूल पर अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, जो न सिर्फ अरब देशों के तेल के कुओं की बादशाहत को चुनौती देगा, बल्कि दुनिया के एनर्जी मैप से पेट्रोल और डीजल का नामो निशान मिटाने की ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, जिसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली ईंधन कहते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस सपने को हकीकत की जमीन पर उतारते हुए भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी H2ICE ट्रक सड़कों पर टेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब जरा अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और एक ऐसी सड़क की कल्पना कीजिए जहां 40-40 टन के भारी भरकम ट्रक गुजर रहे हैं, लेकिन वहां ना तो कोई शोर है और ना ही वो दम घोटने वाला जहरीला काला धुआं, बल्कि उन ट्रकों के साइलेंसर से धुआं नहीं बल्कि शुद्ध पानी की भाप निकल रही है, जिसे आप चाहें तो पी भी सकते हैं। ये कोई किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, ये रिलायंस और अशोक लेलैंड के उस टॉप सीक्रेट मिशन का नतीजा है, जो पिछले कई सालों से जामनगर की लैब में पूरी दुनिया की नज़रों से छुपकर चल रहा था। इस ट्रक की सबसे बड़ी खासियत इसका क्रांतिकारी इंजन है, जिसे हाइड्रोजन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से पूरी तरह री इंजीनियर किया गया है। अब तक हमने दुनिया में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखी हैं, उनकी सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक समस्या उनकी भारी भरकम लिथियम आयन बैटरी होती है। क्योंकि अगर आप एक भारी ट्रक को बैटरी से चलाना चाहें, तो आपको इतनी बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी कि ट्रक का आधा वजन तो सिर्फ बैटरी का ही हो जाएगा और सामान ढोने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन रिलायंस का ये हाइड्रोजन इंजन वजन में अविश्वसनीय रूप से हल्का है और इसकी ताकत किसी भी मॉडर्न डीजल इंजन के बराबर या उससे कहीं ज्यादा है। सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि इसे रीफिल करना उतना ही आसान और तेज है जितना किसी पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाना। जहां एक टेस्ला सेमी जैसे इलेक्ट्रिक ट्रक को फुल चार्ज होने में घंटों का वक्त लगता है, वहीं इस हाइड्रोजन ट्रक को आप मात्र 10 से 15 मिनट में रीफिल करके हजारों किलोमीटर के लंबे सफर पर फिर से रवाना कर सकते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी का विजन सिर्फ एक ट्रक बनाना या बेचना नहीं है। उनका असली मास्टर प्लान है हाइड्रोजन की पूरी दुनिया में कीमत को $1 प्रति किलो के जादुई आंकड़े तक नीचे लाना, जो फिलहाल अमेरिका और यूरोप में $5 से $8 के आसपास झूल रही है। अगर रिलायंस इस $1 वाले मिशन में कामयाब हो गया, तो भारत के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, जो फिलहाल हमारे देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है, वो सीधे जमीन पर आ जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे सब्जी, दूध, फल और राशन सब कुछ अचानक सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने की लागत लगभग आधी रह जाएगी। पर भिड़ू, ये रास्ता जितना सुनने में सुहाना लगता है, हकीकत में उतना ही जोखिम भरा और खतरनाक है, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना और उसे एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाना किसी जिंदा बम को संभालने जैसा काम है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे छोटा अणु है, जो लोहे की दीवारों को भी चीरकर बाहर निकल सकता है, और ये बेहद ज्वलनशील गैस है, जिसे बहुत ही हाई प्रेशर वाले स्पेशल कार्बन फाइबर टैंकों में बंद करके रखना पड़ता है। रिलायंस इसके लिए जामनगर में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल रहा है, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित और हल्के स्टोरेज टैंक बनाएंगे, ताकि किसी भी बड़े हादसे या टक्कर के दौरान ये टैंक फटने से बच सके। इस प्रोजेक्ट की सफलता का मतलब सिर्फ रिलायंस का मुनाफा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस, यानी ऊर्जा की गुलामी से आज़ादी। आज भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल खाड़ी देशों और रूस से मंगवाता है, जिसके लिए हमें हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बाहर भेजनी पड़ती है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के आने के बाद हम अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही समंदर के पानी से और अपनी ही रेगिस्तानों की धूप से बिजली बनाकर हाइड्रोजन पैदा करेंगे। यहाँ हमें इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक को समझना होगा। रिलायंस ने अमेरिका की चार्ट इंडस्ट्रीज और स्टीज डाल जैसी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है, ताकि वो भारत में ही वो मशीनें बना सकें जो पानी से हाइड्रोजन को अलग करती हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह सोलर और विंड एनर्जी से चलेगी, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी जिस ईंधन को बनाने में प्रदूषण नहीं हुआ और जिसे जलाने पर भी प्रदूषण नहीं होगा, वही असली ग्रीन गोल्ड है। जब आप इस हाइड्रोजन ट्रक को सड़क पर चलते हुए देखते हैं, तो आप सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं देख रहे, बल्कि आप 140 करोड़ भारतीयों की बदलती हुई तकदीर देख रहे हैं, जहां अब हम तकनीक के मामले में दुनिया के पीछे नहीं चल रहे, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं।
एलन मस्क ने कई बार हाइड्रोजन को फूल सेल कहा था, क्योंकि हाइड्रोजन को बिजली में बदलकर फिर मोटर चलाना काफी महंगा और जटिल है। लेकिन रिलायंस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने हाइड्रोजन को सीधे कंबस्शन इंजन में जलाने की तकनीक अपनाई। इसमें फायदा ये है कि जो मौजूदा ट्रक बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उन्हें बंद नहीं करना पड़ेगा। बस इंजनों को थोड़ा मॉडिफाई करके उन्हें हाइड्रोजन पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये मेक इन इंडिया का सबसे व्यावहारिक उदाहरण है। कहानी सिर्फ रिलायंस तक सीमित नहीं है। भारत में एक बहुत बड़ी हाइड्रोजन जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ मुकेश अंबानी है और दूसरी तरफ गौतम अडानी। अडानी ग्रुप ने भी $50 बिलियन के निवेश का वादा किया है और वो दुनिया का सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की रेस में है। ये प्रतिद्वंदिता भारत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जब दो दिग्गज आपस में भिड़ेंगे तो तकनीक बेहतर होगी और कीमतें नीचे आएंगी। रिलायंस का जामनगर स्थित धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, बल्कि सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रिलायंस अब सिर्फ एक तेल कंपनी नहीं, बल्कि एक डेटा और एनर्जी टेक कंपनी बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर रिलायंस ने अपने ट्रकों के साथ साथ रिलायंस फ्रेश और जियो के हजारों डिलीवरी वैन को भी हाइड्रोजन पर शिफ्ट कर दिया, तो भारत के शहरों की हवा कितनी साफ हो जाएगी। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्मॉग की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। लेकिन इस मिशन के सामने कुछ तकनीकी चुनौतियां भी हैं, जिन्हें रिलायंस के इंजीनियर्स दिन रात सुलझाने में लगे हैं। हाइड्रोजन जब जलता है तो वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx पैदा कर सकता है। रिलायंस का दावा है कि उनके स्पेशल कंबस्शन चेंबर्स और आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम्स इस उत्सर्जन को ना के बराबर कर देते हैं। साथ ही हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाना एक बहुत बड़ा निवेश है। जैसे आज हम गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पूरे देश में हाइड्रोजन का नेटवर्क बनाना होगा। इसके लिए रिलायंस अपनी मौजूदा पाइपलाइनों को भी अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। ये एक ऐसा ग्लोबल एनर्जी युद्ध है जिसमें भारत ने अब चीन, जर्मनी और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। अंबानी का लक्ष्य है कि 2035 तक रिलायंस नेट जीरो हो जाए। इसका मतलब है कि वो जितना प्रदूषण करेंगे, उससे कहीं ज्यादा कार्बन वो वातावरण से कम करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में रिलायंस सिर्फ ट्रक नहीं, बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी ला सकता है। भारतीय रेलवे ने पहले ही हाइड्रोजन ट्रेनों का ट्रायल शुरू करने का मन बना लिया है और रिलायंस इसमें सबसे बड़ा पार्टनर बन सकता है। इसके अलावा जो स्टील और सीमेंट प्लांट आज कोयला जलाकर भारी प्रदूषण कर रहे हैं, वो भी कल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। यानी रिलायंस का ये ट्रक तो सिर्फ एक झांकी है, पूरी पिक्चर तो भारत की पूरी इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करने की है। जब एलन मस्क ने अपनी टेस्ला सेमी लॉन्च की थी, तो दुनिया को लगा था कि ट्रक सिर्फ बैटरी से चलेंगे, लेकिन रिलायंस ने दुनिया को एक सस्ता और ज्यादा टिकाऊ विकल्प दे दिया। ये इनोवेशन उन करोड़ों लोगों के लिए है जो महंगे तेल की वजह से महंगाई की मार झेल रहे हैं। अगर फ्यूल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, और अगर ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो हर चीज की कीमत गिरेगी। ये एक चेन रिएक्शन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन डॉलर की तरफ तेजी से ले जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिस भी देश ने ऊर्जा के नए स्रोत को सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से अपनाया, उसी ने दुनिया पर राज किया है। ब्रिटेन ने कोयले से औद्योगिक क्रांति की, अमेरिका ने तेल से 20वीं सदी पर राज किया, और अब भारत ग्रीन हाइड्रोजन के दम पर 21वीं सदी का सुपर पावर बनने की राह पर है। रिलायंस का ये हाइड्रोजन ट्रक उसी गौरवशाली भविष्य की पहली आधिकारिक दस्तक है। ये पूरा प्रोजेक्ट मुकेश अंबानी की उस दूरदर्शिता का प्रमाण है जो उन्होंने 20 साल पहले रिफाइनरी बनाते वक्त दिखाई थी। तब लोग हंसते थे कि भारत में इतनी बड़ी रिफाइनरी का क्या काम। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। वैसे ही आज जब लोग हाइड्रोजन पर शक कर रहे हैं, रिलायंस चुपचाप अपना काम कर रहा है। आने वाले समय में जब आपके बच्चे सड़क पर इन ट्रकों को देखेंगे और जानेंगे कि ये मेड इन इंडिया है और सिर्फ पानी की भाप छोड़ते हैं, तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ये एक नया भारत है जो अब समस्याओं को रोता नहीं, बल्कि उनका तकनीकी समाधान निकालता है। रिलायंस का हाइड्रोजन मिशन सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ सुथरा और समृद्ध ग्रह छोड़ने का वादा है। और जब रिलायंस जैसा दिग्गज किसी काम में अपना पूरा जोर लगा देता है, तो सफलता मिलना लगभग तय है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया के लिए जहां ईंधन का मतलब तेल नहीं, बल्कि पानी होगा।